Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics and today we will discuss example number 2. So here the question is 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally at 25 degrees Celsius into a vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? देखो बेटा क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर, जो भी दिया हुआ है उसको साथ साथ लिख लेंगे. वॉल्यूम आपको गिवन है आइडियल गैस की कितनी बेटा 2 लीटर्स, तो हमने लिखा V1 इज इक्वल्स टू 2 लीटर्स. ऐसा क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि ये जो गैस है ये कर रही है एक्सपैंड और वो भी आइसोथर्मली. आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने का मतलब है बेटा कि जो टेम्परेचर है वो होगा कांस्टेंट, और जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना होता है बेटा, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है 0. इतनी बात समझ आई? ओके. उसके बाद क्या लिखा है, 2 liters ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm. ये जो 10 atm दिया हुआ है बेटा ये है प्रेशर ऑफ गैस, कितना 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एट 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, राइट. इनटू अ वैक्यूम. इनटू अ वैक्यूम मतलब यहां पर जो आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बेटा 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो गैस का एक्सपेंशन है वो हो रहा है बेटा वैक्यूम में. क्या बात हमें समझ आई? अब ध्यान ये रखना है कि एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है और गैस का प्रेशर कौन सा है, इनको मिक्स नहीं करेंगे बेटा. Until its total volume is 10 liters. कब तक एक्सपेंशन हो रहा है, जब तक जो फाइनल वॉल्यूम है वो 10 लीटर्स नहीं हो जाती. तो यहाँ पर आपको V1 दिया हुआ था 2 लीटर, तो V2 कितना हो जाएगा बेटा, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 10 लीटर्स. आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन. तो आपको कैलकुलेट करनी है Q की वैल्यू एंड आपको कैलकुलेट करनी है बेटा W की वैल्यू. ये हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है. एक और चीज जो देखने के लिए है यहाँ पर बेटा वो ये कि गैस का हो रहा है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ बेटा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है तो उसका साइन क्या होता है बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. ठीक है, इतनी बात समझ आई? ओके. अब यहाँ पर चेक करो, हमें कैलकुलेट करनी है Q एंड W की वैल्यू. तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. यही होता है. ओके. क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा U की वैल्यू क्या है बेटा 0. देयरफॉर Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस W. इतनी बात समझ आई? अब हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. कैसे करेंगे बेटा, हमें बहुत अच्छे से पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया बेटा हमने, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस. ऐसा हमें कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो जब ऐसा होता है तो उस टाइम पर जो प्रोसेस होगा वो होता है इरिवर्सिबल. यही होता है. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल कितना है 0, डेल्टा V कितना हो जाएगा बेटा, जितना भी आए आंसर तो 0 ही आएगा, लेकिन कैलकुलेट कर लेंगे. डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1. V2 की वैल्यू कितनी है 10, V2 इज 10 एंड V1 इज 2 लीटर. तो 10 माइनस 2 इज 8. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, माइनस भी ले लो बाहर, इंटू 10 माइनस 2 इज 8. तो वर्क डन कितना आ गया बेटा 0. आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही स्टेप में लिख सकते हैं कि वर्क डन 0 आएगा. मैंने इतना इसलिए किया ताकि आपको V2 और V1 की वैल्यूज भी पुट करना आ जाए. समझ आया बेटा? तो वर्क डन अगर 0 आया तो Q भी कितना आएगा, Q भी 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे Q कितना हो गया, Q इज इक्वल्स टू 0. तो यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नो वर्क इज डन एंड नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड. तो आंसर मेंशन करेंगे यहां पे नो हीट एब्सॉर्ब्ड एंड नो वर्क डन. ठीक है, ये है बेटा इस प्रॉब्लम एग्जाम्पल का आंसर. तो इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.